खइबो? तू का खइबो? पवन सिंह उन औरतों से भोजपुरी में बात करते हैं और कहते हैं कि तू कुछ खाइबू, तू कुछ खा ला। और ये प्यार देखकर औरतें एकदम से इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू बस नीमन से रहा, तू बस ठीक से रहा, ये हमने क्या आशीर्वाद। पवन सिंह की माता जी की उम्र की जब औरतें कहीं मिलती हैं तो वो पवन सिंह को अपने बेटा की तरह मानती हैं, भर भर कर प्यार देती हैं, खूब आशीर्वाद लुटाती हैं। और पवन सिंह भी उन सारी औरतों को अपनी माँ की तरह ट्रीट करते हैं। और ये देखकर लगता है कि भाई साहब ये बंदा कितना ग्राउंडेड है, कितना जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। दुकानिया पर जाए और कहाँ गेली माई? और ये बहुत बड़ी बात है कि गांव की औरतें आज भी पवन सिंह को नाम से और चेहरे से याद रखी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमाई है। पवन सिंह इतने जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं कि गाड़ी से राह चलते हुए अचानक से उनको मिठाई खाने का मन कर जाता है और वो गाड़ी से उतरते हैं और साधारण से एक मिठाई की दुकान पर जाते हैं और मिठाई मांगकर खाने लगते हैं। ये देखकर लगता है कि भाई साहब एक तरफ पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं, इतनी बड़ी स्टारडम की, उस स्टारडम का नतीजा ये कि पवन सिंह जवनिया गांव नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी तरफ पवन सिंह का ये रूप भी देखने को मिलता है कि इस आदमी को जब गोलगप्पा खाने का मन करता है तो किसी भी साधारण से दुकान पर रुककर ये आदमी गोलगप्पा खाने लगता है। कभी मिठाई खाने का मन कर दिया तो किसी भी नॉर्मल से एक साधारण दुकान में जाता है ये आदमी और मिठाई खरीद कर खाने लगता है। और ना सिर्फ खाता है बल्कि अपनी माता जी जैसी उम्र की कुछ कुछ महिलाओं को भी खिलाता है। और ये देखने के बाद पवन सिंह की एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तारीफ होनी शुरू हो गई है। दरअसल पवन सिंह की एक दो वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है और उस वायरल वीडियो में पवन सिंह को एक मिठाई की दुकान पर देखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह जिस मिठाई की दुकान पर रुके हैं और मिठाई खरीद कर खा रहे हैं, दरअसल ये दुकान आरा के सरैया बाजार का है। और चूंकि पवन सिंह जब जवनिया गांव गए हुए थे उस वक्त वो जब लौटते हैं तो वो अपने गांव जोकहरी चले जाते हैं, फिर आरा भी जाते हैं और उसी वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। साथ रहने वाले ने रिकॉर्ड कर लिया और दिख रहा है कि पवन सिंह, पहले तो एक वीडियो आती है जिसमें पवन सिंह एक गाड़ी में नजर आते हैं और गाड़ी का शीशा नीचे करके वो बात कर रहे होते हैं। सामने दो तीन बूढ़ी औरतें खड़ी होती हैं और पवन सिंह उन लोगों से कहते हैं कि आप लोग मिठाई खा लीजिए। वो लोग कहती है कि नहीं नहीं बेटा, हम लोगों को मिठाई नहीं खाना है, हम लोग तो बस आपका नाम सुने थे इसलिए आपको देखने आ गए। उसके बाद पवन सिंह से वो लोग कहती हैं कि बेटा आपको मिठाई खाना है तो आप खा लीजिए। पवन सिंह कहते हैं कि आप लोग खा लीजिए अगर आपका मन है तो। वो लोग इतना भर भर के आशीर्वाद पवन सिंह को देती हैं, कहती हैं कि तू बस नीमन से रहा, ठीक से रहा, ये हमने के आशीर्वाद बा। और ये सुनने के बाद पवन सिंह एकदम से खुश हो जाते हैं। और आप जरा समझिए कि वो पवन सिंह जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं, वो पवन सिंह जो बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स के साथ काम कर रहे हैं, वो पवन सिंह जब अपने जिला में जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको सड़क के बगल में अगर मिठाई की एक दुकान दिख जाती है तो पवन सिंह वहां गाड़ी रोक देते हैं, गाड़ी साइड में लगाते हैं, उस दुकान में जाते हैं और ना सिर्फ अपने लिए लेते हैं बल्कि वहां मौजूद कुछ औरतें भी रहती हैं, उन औरतों को भी पवन सिंह का मन होता है कि इनको मिठाई खिलाएं और मिठाई पवन सिंह खरीदते हैं और कहते हैं कि एक अम्मा थी वो मिठाई खाना चाहती थी, उनको बुलाइए हम उनको मिठाई खिलाएंगे। हालांकि वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि वो अम्मा नहीं मिलते हैं तो पवन सिंह परेशान हो जाते हैं, व्याकुल होकर उस अम्मा को ढूंढ रहे होते हैं कि उनको बुलाइए, उनको मिठाई खिलाना है, उनकी इच्छा थी मिठाई खाने की। और ये देखकर लगता है कि भाई साहब ये बंदा कितना ग्राउंडेड है, कितना जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। पवन सिंह जैसा सेलिब्रिटी चाहता तो 5 स्टार होटल में जाकर मिठाई खा सकता था, चाहता तो सड़क किनारे नहीं रुकता, लेकिन पवन सिंह गाड़ी रोकते हैं, शीशा नीचे करते हैं और जैसे ही पवन सिंह गाड़ी रोकते हैं, शीशा नीचे करते हैं, वैसे ही पवन सिंह के फैंस का जमावड़ा लग जाता है। गाड़ी के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग पवन सिंह की एक झलक अपने फोन में कैद करना चाहते थे और पवन सिंह जरा भी इरिटेट नहीं होते हैं। जितने लोग अपना फोन खोलकर सेल्फी लेते हैं पवन सबके फोन में देखते हैं, सबके साथ पवन सेल्फी लेते हैं। इसके बाद कुछ माता जी लोग दिखती हैं जो पवन सिंह को भर भर कर आशीर्वाद दे रही होती हैं और ये देख कर लगता है कि पवन सिंह ने क्या कुछ कमाया है।
आप सोचिए, वो औरतें जो ग्रामीण परिवेश में रहती हैं, वो औरतें जिनके पास न फोन है, न ऐसा कोई माध्यम जिसके माध्यम से उनको ये पता चल जाए कि पवन सिंह कौन है, क्या कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, कितने बड़े स्टार हैं, बावजूद उसके उन बूढ़ी औरतों को ये पता है कि ये पवन सिंह है, और वो लोग कहती हैं कि हम लोग आपका नाम सुने इसलिए आप लोग देखने आ गए। और ये बहुत बड़ी बात है कि गांव की औरतें आज भी पवन सिंह को नाम से और चेहरे से याद रखी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमाई है, और ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पवन सिंह के कई सारे भक्ति गाने हिट रहे हैं, और वो सारे भक्ति गाने एक समय में हर एक घर में सुना गया है। घर की औरतें पवन के गाने को खूब एंजॉय किया करती थी, खूब सुनती थी। आज भी घर की महिलाएं ज्यादातर भक्ति गाने पवन सिंह का ही सुनती हैं। इसके अलावा पवन सिंह ने और कई जॉनर के गाने गाए हैं जो आज भी महिलाओं को बहुत ज्यादा पसंद आता है। हालांकि हम तो आजकल के महिलाओं की बात छोड़ दें, अगर पुरानी महिलाओं की बात करें तो हर एक घर में पवन सिंह के गाने सुने गए हैं। हम अगर अपने घर की बात करें तो मेरी माँ हो या मेरी बुआ हो, इन सबके जुबान पर पवन सिंह के गाने याद रहते हैं। खासकर वो गाना 9 दिनों बूढ़ी कैसे रहबो उपास हो, ये गाना उस टाइम की हर एक औरत रिलेट कर पाती थी। जिसके घर में दादी है, जिसके घर में बूढ़ी नानी है, वो इस गाने को रिलेट कर पाता था, और बच्चे पवन सिंह का ये गाना सुना सुनाकर खूब मौज मस्ती अपने दादी नानी से किया करते थे। तो आप समझिए कि पवन सिंह उस वक्त कितने छोटे थे, और पवन का वो सारा गाना, पवन का चेहरा, पवन का नाम पुराने जमाने की यानी पुराने समय की औरतें, दादियां, नानियां, उन सबको याद है। और उन लोगों को जब मौका मिलता है पवन सिंह को सामने से देखने का, तो वो लोग भर भर कर आशीर्वाद देती हैं, एकदम माँ की तरह। आप समझिए कि उन लोगों का पवन सिंह से क्या रिश्ता है। सिर्फ उन औरतों ने पवन सिंह की आवाज में भक्ति गाने सुने हैं, लेकिन वो गाना पवन और इन औरतों के बीच ऐसा रिलेशन क्रिएट कर दिया है, ऐसा एक रिश्ता बना दिया है कि पवन सिंह की माता जी की उम्र की जब औरतें कहीं मिलती हैं तो वो पवन सिंह को अपने बेटा की तरह मानती हैं, भर भर कर प्यार देती हैं, खूब आशीर्वाद लुटाती हैं। और पवन सिंह भी उन सारी औरतों को अपनी माँ की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत कायदे से बात करते हैं। पवन चाहते तो वहां खड़ी हिंदी में बोल सकते थे, लेकिन पवन को पता था कि हम कहाँ है, किस क्षेत्र में है, इसलिए पवन सिंह उन औरतों से भोजपुरी में बात करते हैं और कहते हैं कि तू कुछ खाई बू, तू कुछ खा ला। और ये प्यार देखकर औरतें एकदम से इमोशनल हो जाती हैं और कहती है कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू बस नीमन से रहा, तू बस ठीक से रहा, ये हमने क्या आशीर्वाद बा। अब आप समझिए कि इससे बड़ी कमाई और क्या हो सकती है। एक लड़का जो सिर्फ अपनी माँ का बेटा नहीं है, पूरे बिहार की माओ का बेटा है, जिसको पूरा बिहार अपना बेटा कहता है, और वास्तव में बिहार की बूढ़ी औरतें हो या कोई भी हो, पवन को बेटा की तरह सबने माना है, और ये पवन के अच्छे अच्छे गीतों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा पवन सिंह जवनिया गांव जाते हैं, वहां की औरतें भी पवन सिंह की दिल खोलकर तारीफ कर रही हैं और कह रही है कि भाई साहब, जब हमारे लिए, जिन लोगों ने कहा कि नचनिया बजनिया आकर क्या करेगा, तो जब हमारे लिए नचनिया बजनिया खड़ा हुआ, उस व्यक्ति ने हमारी मदद करी, तो हमारे लिए वही नेता है, हम उसी को भगवान की तरह देख रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर, समय आने पर हम पवन सिंह को ही वोट देंगे, क्योंकि पवन सिंह ने हमारे लिए वैसा काम किया है, वो एक बेटा का फर्ज निभाए हैं। बाकी पवन सिंह का वायरल वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। लोग पवन सिंह के ऐसे वीडियोस पर ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब, एक ही दिल को आप कितना बार जीतिएगा। एक तरफ पवन सिंह परिचय देते हैं कि वो कितने ग्राउंडेड है, एकदम हम्बल है, सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान है, वहां रुकते हैं, गाड़ी रुकते हैं, वहां का मिठाई उठाकर खाने लगते हैं, कभी गोलगप्पा खाने लगते हैं, किसी टपरी पर उतरते हैं तो चाय पीने लगते हैं। जबकि इतने बड़े स्टार हैं, बड़े बड़ी फैसिलिटीज में रहने की आदत है, चाहते तो आराम से गाड़ी किसी 5 स्टार होटल में लगाते और जाकर एक कप चाय पीते, बढ़िया सी महंगी मिठाई खाते, लेकिन पवन सिंह ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए पवन सिंह को देखकर लगता है कि ये कहावत बिल्कुल पवन सिंह पर फिट बैठती है, जैसा देश वैसा भेष। बाकी पवन सिंह को लेकर आप क्या कहेंगे, अपना राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।